नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कोलकाता के नबन्ना मार्च में पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा। हावड़ा ब्रिज पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ये छात्रों का नबन्ना मार्च था। ममता सरकार के खिलाफ छात्रों का ये मार्च। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब ये मार्च, जिसे नबन्ना मार्च का नाम दिया गया, सड़कों पर किस तरह से छात्र उतरे, बैरिकेडिंग तक यहां पर तोड़ दी गई। आप देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसी तरह से यहां आक्रोशित छात्रों पर काबू पा लिया जाए, यहां तक कि आप देखिए किस तरह से लाठी चार्ज किया गया, जमकर पिटाई की गई, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मनोज पांडे सीधा जुड़ रहे हैं, प्रदर्शन वाली जगह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें हमें वहां की दिखा रहे हैं। मनोज, दिखाइए फिलहाल क्या है वहां की ताजा तस्वीर। बेटा जी बिल्कुल, देखिए कि अब धीरे धीरे पुलिस जो यहाँ पे जो छात्र थे उनको भीड़ को काफी खदेड़ दिया है। पुलिस की संख्या देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी अतिरिक्त फोर्स को देखिए बुला लिया गया है। जो दूसरी जगह बैरिकेड थे, यानी जो यहाँ पे कह सकते हैं एस्प्लेनेड में थे, कॉलेज स्क्वायर में थे, यानी जो नौनो के इर्द गिर्द थे, करीब यहाँ पे देखिए पुलिस की पूरी तैनाती कर दिया गया है। यानी जिस रास्ते की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ देर पहले करीबन 5000 से ज्यादा जो यहाँ पे जो छात्रों का जो हुजूम था, भीड़ था, अब पुलिस उनको खदेड़ के करीब वापस कॉलेज स्क्वायर की तरफ लेके चली गई है। पूरी तरह से इस इलाके को खाली करा दिया गया है, बैरिकेड पूरी तरह से कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो देखे यहाँ पे रणक्षेत्र में जो तब्दील था, अब फिलहाल यहाँ पे जो छात्र है वो करीबन यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर चले गए। पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है। पूरी तरह से देखिए दुकानें जो खुली थी, दुकानें पूरी तरह से डर के मारे जो लोग थे दुकानों को बंद कर दिए, अपने घरों में चले गए। और देखिए कि ये जो लोग थे, ये अगल बगल के लोग रहने वाले हैं, अपने छतों से यहाँ पे ऐसा घटना इन्होंने कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह की वाकई देखिए लाठियां चार्ज हो रही थी, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। देखिए पूरा का पूरा एमजी रोड की जो दुकानें थी बंद हो चुकी थी। हम देखिए यहाँ पे सीधा बात करते हैं। दादा, आप यहीं पे थे, भीड़ को देख रहे थे? हम ना देख रहे। मन में डर लग रहा था जिस तरह से भगदड़ मच रही थी? हम नहीं कुछ कर सकते, हम लोग तो ऊपर में थे दादा। देखिए डर लग रहा था जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी। हम नहीं जानते दादा, आप ही उतरे। लोग हैं यहाँ पे, कोई सब में एक तरह से डर का है। और अब कह सकते हैं कि देखिए ना, पूरा का पूरा इलाका हम दिखाना चाहेंगे कि सारी दुकानें बंद हो चुकी है। लोग अब यहाँ पे सड़कों से, जो एमजी रोड का जो था जहाँ पे दुकानें खुली थी, पूरी दुकानें बंद हो चुकी है। पूरी की पूरी इलाके को यहाँ पे खाली करा दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक दुकानदार है, हम देखते हैं कि वो बाकायदा इस स्थिति को देख रहे थे। दादा, क्या लग रहा था जब भीड़ भगदड़ था? डर लग रहा था? डर तो लग रहा था, इसीलिए हम लोग तो सब बंद करके अंदर में बैठ गया था। कितने की संख्या रही होगी जो आपके सामने से जा रहे थे, चूंकि वहां पे हावड़ा ब्रिज पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? कितने लोग रहे होंगे अंदाजा? 10,000 लोग होगा। क्या था उनके अंदर? गुस्सा था? किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे? कोई प्रोटेस्ट था, जस्टिस। देखिए बाकायदा यहाँ पे लोग हैं, दुकानदार थे, इन्होंने भी अपनी शटर यहाँ पे बिकाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी, दुकानों को लूटा ना जा सके, दुकानों में न घुस जाए, ऐसा भी लोगों के अंदर डर था। लेकिन पूरा का पूरा इलाका देखिए जैसे लगता है कि कर्फ्यू लग गया है। कोलकाता में आज एमजी रोड का ये नजारा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में वाहनें चला करती थी, लेकिन जो भीड़ था उसको तितर बितर पुलिस ने फिलहाल कर दिया है। लगातार पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और हम दिखाना चाहेंगे कि देखे अभी भी जो छात्रों का संगठन है, करीबन देखिए हम आधा किलोमीटर ब्रिज से आ चुके हैं। पुलिस पूरे इलाके को बैरिकेड किया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा बाजार में जो गलियां हैं, किस गली में यदि छात्र चले जाते हैं पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस उन गलियों से ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने दिखाना चाहेंगे कि जो ये यहाँ सोना पट्टी का जो है, यहाँ खेंगरा पट्टी जो इलाका है, बड़ा बाजार का बिजनेस इलाका है, और अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ भीड़ है। पुलिस इन भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस यहाँ पे अभी भी डटी हुई है। और बाकायदा लोग देखे किस तरह से ऐसा मंजर अपने जीवन में किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा। बड़ा आंदोलन होता है, नौ घेराव होता है, लेकिन ये कहे ना एक तरह से अलग लोगों में जुनून पैदा किया था, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के साथ में हॉस्पिटल में उस तरह से दरिंदगी किया गया, रेप किया गया, मौत के घाट उतारा गया। और ये कह सकते हैं कि इनका कहना था कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है, छात्रों का एक समूह है, इनका कहना था। और इसी के लेके देखे कि सभी के हाथों में तिरंगा था, बाकायदा तिरंगे का सहारा लेके ये लोग नवन्नो यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय जो है, इस हिंसा के बाद देखे पूरे काली घाट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पे
वहां पे बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल देखिए कि इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और देखिए ये जो बैरिकेड था, पुलिस पहले से यहाँ पे बैरिकेड को बना के रखी थी और बकायदा देखिए इस बैरिकेड को किस तरह से तोड़ के जो यहाँ जो छात्र संगठन के लोग थे, बकायदा इस बैरिकेड को देखिए यहाँ पे टूटा पड़ा है और इसके बाद आगे बढ़ते गए और यहाँ पे देखिए कि जो पुलिस है अब यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ हम भी पहुंचे हुए हैं, देखिए लोगों की भीड़ है बकायदा यहाँ पे है। बात करते हैं से भैया, देखिए कितनी संख्या में भीड़ थी, सारा बैरिकेड को भी तोड़ दिया। तोड़ने के क्या भीड़ आई थी, यहाँ पर हुजूम में भीड़ आई थी, इधर से भीड़ आई, इधर से ये खड़े थे, बस धक्का मुक्की गिरा दिया गया, फिर भीड़ इधर हो गई, सब चले गए। कितने लोगों की संख्या होगी, कैसे था, क्या कर रहे थे लोग? विवान जस्टिस किनारे थे और कुछ और लगा रहे थे? बस भी वन जस्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। 5000 के ऊपर भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी, हम लोग से शामिल थे। अभी भी यहाँ पे है, पुलिस इस जगह को भी खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दें, क्योंकि यही जो गली था, इसी गली से देखे कि इस सामने वाली गली से और एक हमारे सामने यहाँ जो गली है और एक सामने देखे तीसरा बैरिकेड, हम उस बैरिकेड पे पहुंच चुके हैं। जेडी कॉलेज स्क्वायर से जो जत्था चला था उस जत्थे से यहाँ पे है, लेकिन करीबन यहाँ पे देखे पुलिस की इतने जवानों को उतार दिया गया है। लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे इतने आंसू गैस के गोले यहाँ पे चले हैं और भीड़ को छितर बितर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी देखे कि जो गलियों में जो छात्र संगठन के गुट ये टुकड़ियों में आ रहे थे, एक टुकड़ी के ऊपर में यदि पुलिस वहां पे आंसू गैस के छोड़ रहे हैं, कैनन का पानी का वाटर का प्रयोग किया जा रहा है, उनके बावजूद भी दूसरी भीड़ आ जाती थी। यानी लगातार भीड़ डटी हुई थी और इनका एक ही मांग था, वी वांट जस्टिस, न्याय चाहिए, दोषी को सड़ी से सड़ी सजा मिलना चाहिए। और सुरक्षा को लेकर जिस तरह से देखे कि जो महिलाएं थी हमारे साथ बात हो रही थी, कर रही थी कि हम मां होने के नाते हम भी आए हैं, जस्टिस चाहिए। तो ये देखिए तीसरी चौथी बैरिकेड हम दिखाना चाह रहे हैं। जब कॉलेज स्क्वायर से चलते हैं उस बैरिकेड तक हम भी पहुंच चुके हैं और यहां से महज 1 किलोमीटर हावड़ा ब्रिज है। इस बैरिकेड को देखें किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के जो जवान थे उन्हें किस तरह से पीछे किया गया, वो किस तरह से है। और वाकई देखे कि अभी भी भीड़ यहाँ पे डटी हुई है, लोगों के हाथों में अभी भी तिरंगा है। हालांकि भीड़ इतनी है, पुलिस दूसरी तरफ है, देखे करीबन पुलिस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, पुलिस भी यहाँ पे नहीं आ पा रही है क्योंकि इतनी भीड़ है। पुलिस के कुछ टुकड़ियां हैं लेकिन पुलिस इनको भी खदर नहीं पा रही है और लगातार यहाँ पे मौजूद है। हम देखे सीधा पहुंच चुके हैं उस जो सख्त है जिसके हाथ में तिरंगा है, हम उसी से बात करते हैं कि आखिर देखे यहाँ पे देखे किस तरह से बैग को गिरा है और जो लोग हैं यहाँ पे अभी भी बकायदा यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह से स्थिति बनी हुई है। आप बड़ा बाजार का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में एक तरह से डर खौफ के बावजूद भी लोग लगातार यहाँ पे डटे थे और अभी भी देखे एक सख्त है। हम इन्हीं से सीधा बात करते हैं जो तिरंगा। दादा क्या कहेंगे, आप छात्र संगठन से? नहीं, हम साधारण नागरिक है। क्या था, मांगे क्या है आप लोगों का, कितनी भीड़ थी, जिस तरह से देखे टीयर गैस चले, इतना वाटर कैनन के द्वारा हुआ? हाँ, बहुत सारा भीड़ था और बहुत मैंने जल कमान चलाया और टीयर गैस दिया, हम भी उसमें था। लेकिन ये इस करके बंगाल का जो पब्लिक है उसको बात को दबाना नहीं सकेगा क्योंकि ये सरकार पूरा तरह विध्वस्त हो चुकी है। ठीक है, अब इसका शेष दिन है तो अभी उसी को ममता को और उसको सरकार को और पुलिस को सबको इस्तीफा देना चाहिए। वाकई देखे कि ये अब जो छात्र संगठन का सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आंदोलन था इसमें जो लोग थे यानी जो परिवार से जुड़े हैं, जिनकी भावना थी, वो लोग भी इसमें शामिल हो चुके थे। उनके हाथों में भी तिरंगा है। साफ तौर पे हमने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि नहीं मुझे छात्र नहीं है, लेकिन मुझे लगना कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, करना चाहिए। और अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए जो हिंसा की गतिविधियां थी, किस तरह से बैरिकेड को तोड़ा गया है और बाकायदा जिस ईंटे पत्थर की बात कर रहे थे हम देखे किस तरह से ईंट पत्थर यहाँ पे चले हैं लगातार ईंटों पत्थर से। यानी पुलिस का पहला बैरिकेड था, पुलिस के यहाँ पे जो जवान थे उनको तैनात किए गया, उनको खदेड़े पुलिस के जवानों ने। जब यहाँ से पीछे चले गए इस बैरिकेड को भीड़ ने तोड़ी है और वहां चलिए। और इस समय देखे कि जो भीड़ है उस जगह पे पहुंच चुके हैं और बाकायदा इनके हौसले अभी भी बुलंद है, ये कतई पीछे जाने वाले नहीं है क्योंकि देखिए बड़ा बाजार का इलाका है और यहाँ पे काफी गलियां हैं, हर गली से हर रास्ते का कनेक्शन होता है। देखिए एक बाएं दाएं दोनों साइड में गली है, कौन कहां चला जाएगा पुलिस नहीं पकड़ सकती है। दाहिने गली की बात करते हैं, देखिए पीछे मेरे दो गलियां हैं, यहाँ पे चले जाएगा, लेकिन पुलिस काफी दूर है। यानी अभी भी लोगों के मन में गुस्सा है, यह है। और पुलिस इस बात पे है क्योंकि पुलिस हावड़ा ब्रिज की और भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, करीब काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन खाली थे, वहां पे फिर दमकल की गाड़ियां पहुंची, उस वाटर कैनन पे भी जल भरा गया है और वापस जिस तरह से पुलिस की पूरी मजदूरी किया गया है कि वापस ये कहीं भीड़ जो दोबारा से यहाँ एकत्रित न हो और वापस ये हावड़ा ब्रिज की तरफ नौनो की तरफ ना पहुंचे। पुलिस इस बात से पूरी तरह से यहाँ पे उसकी व्यवस्था कर रही है क्योंकि जिस तरह से करीबन देखे घंटे
घंटा 1.5 घंटे से इस तरह की हिंसा चल रही है। और भी देखिए भीड़ है यहाँ पे काफी अभी भी जुटी हुई है। लगातार भीड़ को पुलिस खदेड़ तो लाई है, आधा किलोमीटर तो लेके आई है, लेकिन यहाँ भी अभी भी यहाँ जो है लोग, भीड़ के लोग हैं, डटे हैं। एक इनका मांग है वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। और देखिए हम यहाँ पहुंचे हैं, बाकायदा देखिए यहाँ अभी भी नारेबाजी चल रही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाटर कैनन से कोई फर्क नहीं है, आंसू के गैस से कोई फर्क नहीं है। किसी को कह रहे कि मेरी जान चल जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे जस्टिस न्याय चाहिए। देखिए हम उस छात्रों में पहुंच चुके हैं, लगातार यहाँ पे देखे कि इनके जस्टिस का मांग कर रहे हैं और बाकायदा अपने जो साथी हैं उन्हें बुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दादा किस तरह से देखे कि लगातार लाठियां चली है, आंसू गैस छोड़े गए, टीयर गैस फेंका, पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा के मारा और दूर दूर और टीयर गैस फेंक के हम लोगों को भगा दिया। तो हम लोग भागे नहीं, अभी भी खड़े हैं इधर पर। क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, पीछे से हमारा वो जो दोस्त लोग आ रहे हैं उसके साथ हम लोग फिर जुड़ जाएंगे। पुलिस ने कितने लोगों को, आप लोगों को गिरफ्तारी की है अब तक, कितने लोगों को? हम लोग अभी जो टीएमसी लोग जो गिरफ्तार किया ना, वो पुलिस का लोग नहीं है, वो टीएमसी का लोग है। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वो जो वर्दी आप लोग जो देखे है ना, CST बोल के जो एक वर्दी पहना है, वो पुलिस का आदमी नहीं है, वो टीएमसी का आदमी। चोट हुए हैं, कितने लोगों को घायल लगी? 50 लोग तो घायल हुए हैं। हम लोग भागे हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त लोग जो था बाद में लेके गए, 10-15 आदमी को लेके गए। उसमें से क्या आप लोग छात्र संगठन से हैं? आप लोग जुड़े हैं छात्र संगठन से? हाँ, सब छात्र संगठन से है। कोई सब हमारा छात्र आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन पुलिस ने इसके हलचल मचा दिया। हम आरजीकर में जो घटना घटाए, ममता बनर्जी के सपोर्ट से दलाल पुलिस लेके, इतना पुलिस उस दिन उधर पे रहे तो जितना आदमी उधर पे जुड़ा हुआ है उस घटना से सब गिरफ्तारी हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी उन लोगों को, संदीप को अड़ाल कर रहे हैं, बचाने दादा क्या कहेंगे? अभी पुलिस तो खदेड़ के आप लोगों को यहाँ लेके आई है, क्या फिर आप लोग एकत्रित होकर फिर जाएंगे? हमको नहीं रुक सकता ये दलाल। भी जाएंगे हम लोग तब भी जाएंगे, जितना जान है, शरीर में जान है, उस टाइम में लड़ेंगे, तब तक लड़ूंगा। देखिए News24 हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जो छात्र थे, जिनकी मांगे थी। बाकायदा पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन हम आए हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। इनका कहना है वी वांट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। यानी देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, करीबन यहाँ पे अभी भी 5000 से ज्यादा जो छात्रों का हुजूम है। और जिस गली की हम बात कर रहे थे, हम उस गली में, वहाँ PMG रोड के क्रॉसिंग पे चप्पे पे यहाँ पे भरे हुए हैं। ठीक है मनोज, अभी भी छात्रों के अंदर वो आक्रोश, वो गुस्सा नजर आ रहा है। भीड़ जरूर तितर-बितर हो गई है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, लगातार बने रहिएगा। वहीं देखिए यहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ममता सरकार पर बीजेपी का हमला, ममता सरकार का रवैया तानाशाही है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा गया कि आरोपियों के साथ खड़ी है ममता सरकार। तो बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेर रही है। एक बार फिर हमलावर होती हुई बीजेपी नजर आई। आरोपियों के साथ खड़ी है ममता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सबका अधिकार है। बंगाल में तानाशाही सरकार चल रही है। आज छात्रों ने जिस तरह से नबन्ना मार्च निकाला, उसको लेकर किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया गया, किस तरह यहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती थी, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां भांजी गई। अब उसी को लेकर बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है, वो चिंताजनक है। वो संविधान को तार-तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है, तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। और चलिए